आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th हिंदी के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूं। और आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है पैसेज का है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो नीचे में जो भी क्वेश्चंस दिया गया है आप लोग हर एक क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर केवल और केवल मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक एक करके हर एक क्वेश्चन का उत्तर। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। ऊपर में आप लोगों को पैसेज में सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग ढूंढिएगा, हर एक चीज मिलेगा। ठीक है, ढूंढने से भगवान मिल जाता है, ये आंसर क्या चीज है ढूंढ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए कि दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं? ऊपर में हर एक चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा दैनिक जीवन में कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर करते हैं। ठीक है, कुछ उच्च स्तर पर कार्य करते हैं, कार्य लिख दीजिएगा। ठीक, कार्य लिख दीजिएगा कि दैनिक जीवन में कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए कि बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका साफ साफ लिखा गया है इसका उत्तर कि बाबा आमटे समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा तथा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। आप चाहे तो इसका जो उत्तर है ना आप लोग पैसेज से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया। देखिए यहाँ पर बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। तो यही सब चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, यही सब चीज ऊपर में सब कुछ दिया गया है। ऊपर का जो पैसेज है वहां पर सब कुछ दिया गया। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब का। देख लीजिए किताब में यहाँ पर हमें क्या क्या प्रश्न दिया गया है। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क क्या है देखिए कि बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। क्या क्या तर्क दिया? पहला तर्क दिया कि मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इसमें मकान का क्या दोष है। ये एक बात हो गया। दूसरा बात हो गई कि मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी। यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है। थर्ड में क्या कि अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। तो ये सब इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख क्या है कि महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखिका कि उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि न होने के कारण वह उसे लिखिएगा, वह उसे सीख नहीं पाई। बात क्लियर? मतलब उनको उर्दू फारसी में कोई रुचि ही नहीं था, इसलिए वह नहीं सीख पाई। इसलिए लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी रखा गया और वह जब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 4 दिया गया आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मात्र में 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है, मात्र 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। आप लोग 4 ही ठो का उत्तर दीजिएगा। तो चलिए ख नंबर वाला भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए जो ग नंबर में दिया गया है क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ग नंबर में कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो देखिए इसका उत्तर कि कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेश शायद महत्वपूर्ण है या नहीं, तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
क्वेश्चन नंबर घ क्या है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, प्रस्तुत कविता में बाल मजदूरी तथा बाल श्रम का वर्णन किया गया है। कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका बचपन छीन जाने की पीड़ा को जताने का प्रयास किया है। देखिए अभी क्या हो, अभी के टाइम में क्या हो कि छोटा छोटा बच्चा काम में चला जा रहा है, जिससे उसका बचपन छीन लिया जा रहा है। कवि यहाँ उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके कारण बच्चे अपना बचपन खो देते हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती तथा ये बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर अंगा दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए। क्वेश्चन अंगा है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो इसका हो जाएगा उत्तर कि सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे। मतलब जैसे मतलब श्री कृष्ण, देखिए आप लोग देखे होंगे कृष्ण जी जिस प्रकार से अपना वेशभूषा धारण करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वेशभूषा धारण करने के लिए कहा गया है। जैसे श्री कृष्ण मतलब सर के ऊपर क्या रखते हैं, ठीक है, मोर का पंख रखते हैं मुकुट पे, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर धारण करने के लिए बोला जा रहा है। तो गले में क्या रखते हैं, गले वाला देख लीजिए यहाँ पर गले में क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा है कि गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करें। तो ये सब चीज यहाँ पर बोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। देखिए मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसी मकान में पली बड़ी थी। ठीक है, वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी, मतलब उनके खानदान का हुआ था। ठीक है, उसी में मैना के बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी। जितना भी मतलब मैना की बचपन का जो यादें थी, ठीक है, पिता का जो मतलब याद था, परिवार का जो याद था, हर एक चीज उसी मतलब मकान में था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहते थे। नाना साहब ने अंग्रेज सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी। अंग्रेजों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी थी। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज ना उठाए। ठीक है, ये बात हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर। देख लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमें जो दिया गया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे, मात्र 2 ही का उत्तर देना है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क क्या है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक समाज से पुरुषवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पुरुषवादी मानसिकता के कारण ही हमारा समाज प्रगति की दिशा में अग्रसर नहीं हो रहा है, साथ ही अन्य देशों की तुलना में पिछड़ता भी जा रहा है। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली बोला जाता है पुरुषवादी मानसिकता। इसका माने क्या हो गया, देखिए आप लोग सभी जानते होंगे और जैसे कि रियलिटी चीज है कि हमारे समाज में क्या होता है कि स्त्रियों को, महिलाओं को उतना हक नहीं दिया जाता है जितना कि पुरुषों को दिया जाता है। आपको पता होगा पढ़ने का अगर बात किया जाए तो पढ़ने लिखने में पुरुषों को ज़्यादा छूट दिया जाता है, महिलाओं को छूट नहीं दिया जाता है। कहीं आने जाने का बात हो, नौकरी करने का बात हो, मतलब पुरुषों को अधिक छूट दिया जाता है, महिलाओं को उतना छूट नहीं दिया जाता है। महिलाओं को एक्चुअल में यहाँ पर मतलब घर का काम काज करने के लिए बस एक समझिए कि नौकरानी जैसा, एक मतलब बाई जैसा यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर ये फंडा है, इसी के चलते यहाँ पर हमारा जो देश है विकास की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है, विकास नहीं कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पर है। फिर आगे क्या है कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। जाहिर सी बात है, लड़कियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों के घेरे में जकड़ कर रखा जाता है, उन्हें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, साथ ही विभिन्न प्रकार के नियम उन पर थोपे जाते हैं। इस प्रकार लेखक इस पाठ के माध्यम से समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, साथ ही महिलाओं को पूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से जीने पर भी बल देता है, जिससे एक स्वस्थ समाज की रचना की जा सके तथा समाज का विकास किया जा सके। बहुत ही फंडा माने ये बहुत ही सुपर डुपर हिट, ये मतलब फंडा है, बहुत ही सुपर डुपर हिट उत्तर है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ख नंबर में चलते हैं, देख लीजिए ख नंबर में क्या है। तो ख नंबर में गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, आशा स्पष्ट करें। इसका माने क्या है, देखिए गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए, मतलब गरीब जहां रहता है वह आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है।
अब उसके सामने विस्थापन से ज्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुख के आवेश में वह यह वाक्य कहती है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़िए, आगे चलिए। अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर ग नंबर क्या कह रहा है देखिए कि समाज में महिलाओं को उचित गारिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समाज में महिलाओं को उचित गारिमा दिलाने हेतु सबसे पहले उन्हें शिक्षित बनाना जरूरी है। सबसे पहले उनको लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी वे न तो अपना विकास कर सकती है और न ही देश की प्रगति में अपना सहयोग दे पाएंगी। जाहिर सी बात है, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनके मन में नहीं आएगा कि हम आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, ठीक है, पाएंगी, और न ही उनमें आत्मविश्वास पैदा हो पाएगा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रभावी होने के लिए उसमें आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। नारी को पुरुष के समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से पुरुषों को हक दिया जाता है उसी प्रकार से महिलाओं को, लड़कियों को हक दिया जाना चाहिए। महिलाएं किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है। महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न उपायों में कौशलों का ज्ञान कराना चाहिए जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं करने में समर्थ हो, ठीक है, समर्थ हो जाएंगे। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को लागू करवाने की कोशिश करनी चाहिए और हर एक महिलाओं को उसका फायदा मिलना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि महिलाएं विकसित और उन्नत नहीं है तो देश के उज्जवल भविष्य की कामना नहीं की जा सकती। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। यहाँ पर 4 दिनों का छुट्टी लेना है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय। यहाँ पर आप अपने स्कूल का जो भी नाम होगा यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, टुंडी, धनबाद, जो भी लिखना है आप लोग लिख दीजिएगा। फिर महोदय, सविनय निवेदन है कि पिछले 2 दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बार बार बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक, यहाँ पर कोई सा भी एक आप लोग दिनांक दे दीजिएगा, इतना से इतना तक मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपया करें, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजीव प्रधान, जो भी कक्षा होगा लिख दीजिएगा। ऐसे यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा समझा, जैसे उच्च विद्यालय आप लोग जैसे कि जहाँ से भी है, जैसे यहाँ पर मैं धनबाद एक लिख देता हूँ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर आप लोग को 4 दिनों का छुट्टी लेना है। जैसे अगर बात किया, जैसे मान के चलिए आप लोग छुट्टी ले रहे हैं, जैसे कि आप लोग मान के चलिए 1 जून से छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, जून, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 1 जून से लिख देते हैं 1 जून 2022। तो 1 जून आपका एक दिन छुट्टी हो गया, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, 4 दिन आपका छुट्टी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 जून 2022 तक, ठीक है, 4 जून 2022 तक। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर राजीव प्रधान कक्षा जो भी होगा आप लोग अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग करिएगा तो आप लोगों का ये पत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला जो है यहाँ पर देखिए अथवा देके है। अथवा माने या तो आप लोग ऊपर वाला लिखिए या फिर नीचे वाला लिखिए। देखिए अथवा देखिए यहाँ पर जो नीचे जो क्वेश्चन है क्या कि अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखें। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा ये पत्र, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी है, खाली आपको थोड़ा सा समझना है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है उत्तर, सर्कुलर रोड धनबाद। यहाँ पर जो भी डेट वगैरह जो भी होगा ये सब आप लोग, ये जो डेट पता ये सभी आप लोग अपने से डाल दीजिएगा, ठीक है। प्रिय बहन निशा, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होगे। मुझे तुम्हारे 6 माही की परीक्षा के परिणामों के बारे में पता चला जिसमें तुम्हारे अंक बहुत कम आए हैं। अब तुम्हारी वार्षिक परीक्षा भी आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि हमेशा की तरह पढ़ाई को कल पर मत छोड़ो। समय के महत्व को समझो और खूब मेहनत करो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ सकता है। माँ पिताजी को मेरा नमस्कार कहना, तुम्हारी बहन राधा। इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है, आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें निबंध लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर निबंध लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख देते हैं। तो यहाँ पर संकेत बिंदु क्या क्या है, अर्थ देना है, प्रदूषण के प्रकार देना है, प्रदूषण के कारण देना है, सुधार के उपाय, फिर उपसंहार देना है। ये सब आप लोग कॉमा दे दीजिएगा। यहाँ पर अर्थ में कॉमा, यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार में कॉमा, प्रदूषण के कारण में कॉमा, इस प्रकार से कॉमा दे के लिखना है। तो अर्थ देखिए क्या है, तो पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाले खराब परिवर्तन जिसमें जीव जगत पर बुरा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण में मानव की विकास प्रक्रिया, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान है।
प्रदूषण का प्रकार में अगर बात किया जाए तो मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण, ये सब के सब क्या है, प्रदूषण के प्रकार है। अब बात करें प्रदूषण के कारण का, तो आप सभी को पता होगा कि आजकल पेड़ पौधा तो कोई लगाता नहीं है, बल्कि उसका अंधाधुंध कटाई हो रहा है, हर तरफ फैक्ट्री लग रहा है, बहुत ही मतलब गाड़ी वगैरह बहुत ही चीज चल रहा है, इसी के चलते यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है। तो प्राकृतिक संतुलन का तेजी से बिगड़ते जाना, इसके मूल में है मनुष्य की स्वार्थपूर्ण गतिविधियां। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, अविवेकपूर्ण दोहन और दुरुपयोग करने लगा है। इससे सारा प्राकृतिक तंत्र गड़बड़ हो गया, इससे वैश्विक उष्मीकरण का खतरा बढ़ गया है। अब तो प्रदूषण का हाल यह है कि शहरों में सर्दी की ऋतु इतनी छोटी होती जा रही है कि यह कब आई कब गई इसका पता ही नहीं चलता। जाहिर सी बात है कि अभी क्या हो रहा है, देखिए कब बरसात, कब मतलब ठंडा, कब गर्म, कुछ पता नहीं चल रहा कि कब क्या हो रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे हमें दिया गया है कि सुधार के उपाय, इसको आप लोग किस प्रकार से सुधार करेंगे। प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहले पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए तथा अधिकाधिक पेड़ लगाने चाहिए, हमने अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। कल कारखानों की चिमनियों को इतना ऊंचा उठाया जाना चाहिए कि इनकी दूषित हवा ऊपर निकल जाए। इनके कचरे को जल स्रोतों में मिलने से रोकने का भरपूर प्रबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, कूड़ा कचरा जो होता है जल में बहा दिया जाता है। घर के अपशिष्ट पदार्थों तथा पेड़ों की सूखी पत्तियों का उपयोग खाद बनाने में किया जाना चाहिए, ये हो जाएगा। उपसंहार में लिखेंगे प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी एवं जानलेवा समस्या है, इसे रोकने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के अलावा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आइए इसे रोकने के लिए हम सब भी अपना योगदान दें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे निबंध यहाँ पर हमें 3 तो दिया रहेगा प्रश्न में, वो 3 में से मात्रा में एक ही मतलब क्वेश्चन का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर एक वरदान है, स्वच्छता का महत्व है, तो 3 प्रश्न दिया रहेगा, 3 में से मात्र आपको एक ही का उत्तर देना, तो मैंने 1 का उत्तर दे दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन 8 में है कि विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर संवाद माने क्या होता है, बातचीत। जैसे मान के चलिए आप है ये, ठीक है, और ये है आपका दोस्त, ठीक है, मान के चलिए स्कूल में स्वच्छता अभियान चल रहा है, मतलब साफ सफाई का अभियान चल रहा है, तो आप दोनों फोन में बात करेंगे, तो क्या क्या बात करेंगे पूछेंगे ना, तो जो भी पूछेंगे उस चीज को लिख देना है। फिर यहाँ पर अथवा देखिए कोरोना महामारी के विषय में 2 मित्रों के बीच संवाद को लिखें, तो कोरोना महामारी के बीच में भी यहाँ पर आपको बातचीत को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उत्तर, राजू सुप्रभात मित्र कैसे हो। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे क्या है, सबसे पहले बोलते हैं ना कि हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड वगैरह, गुड इवनिंग जो भी होगा बोल देते हैं, फिर हम लोग मतलब बोलना शुरू करते हैं। तो दीपक यहाँ पर क्या बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो राजू बोलता है ठीक हूँ, परंतु आजकल पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ। दीपक बोलता है हाँ दोस्त, इस कोरोना महामारी का हमारी शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। राजू बोलता है पढ़ाई के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित है। दीपक बोलता है हाँ दोस्त, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। राजू बोलता है कि ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हो ना दीपक, कर रहे हो ना। तो दीपक बोलता है हाँ, परंतु स्कूल में पढ़ने की बात ही कुछ और है। राजू बोलता है हाँ मित्र, ये तुम सही कह रहे हो। दीपक बोलता है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये महामारी हमारे देश से खत्म हो जाए, जिससे आम जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। देखिए हो सके आप लोगों को यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन का जो आंसर होगा थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो आगे में क्या करूंगा, जो आप लोगों का यहाँ पर जो निबंध वाला यानी कि जो रचना वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसको मैं एक एक करके आगे आप लोगों को ट्रिकी कंसेप्ट बता दूंगा, तो क्या आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।